मायरा को अबीरा अरमान के साथ एक होता हुआ देखकर मेहर का फूटा गुस्सा। मेहर रचेगी बहुत बड़ी साजिश। अबीरा के कमरे के बाहर मेहर को देखकर तान्या मनीषा पकड़े पर मेहर को रंगे हाथ। विद्या को लगा बहुत बड़ा तगड़ा झटका। पूरे परिवार के सामने अरमान और सभी के उड़े होश। अरमान का फूटा गुस्सा मेहर पर लगाया जोरदार थप्पड़। भगाया अपने ही पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है आप सभी को, जहां पर आप सभी देख ही रहे हैं कि सगाई के फंक्शन में आ चुकी है मायरा, और मायरा को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेहर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आपने देख ही लिया है मेहर ने मायरा को जानबूझकर अपने षड्यंत्र में शामिल किया है, उसे इनवाइट किया है, जिससे अबीरा को देखकर मायरा को इश्यू हो, मायरा को प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर पहले तो मायरा सोचती है कि वो नहीं चाहेगी, वो पेरेंट्स का कहना मानेगी। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से कॉल करने वाली है मेहर, और यहाँ पर दोबारा से मेहर कॉल करके मायरा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए नजर आएगी, इमोशनली उसको बोलते हुए नजर आएगी, जिसके बाद मायरा जो है वो अपने मन माने करके चली आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर मायरा तो अपने चाचू की शादी को अटेंड करने के लिए आने वाली है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मायरा अपनी माँ से बिल्कुल भी नफरत करती है, वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करती है, क्योंकि 8 साल पहले जो कुछ हुआ था वो ट्रॉमा आज तक मायरा का नहीं गया है। और मायरा जैसे ही आती है यहाँ पर देखती है अबीरा अरमान एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होते हैं, उसे यही उसने पुराने फ्लैशबैक आते हैं, और यहाँ पर मायरा को पैनिक अटैक आ जाता है। मायरा को जैसे ही पैनिक अटैक आता है, हालांकि अबीरा अरमान दौड़ कर जाते हैं, अपनी बेटी को देखने लगते हैं, अपनी बेटी को सही से देखने लगते हैं। लेकिन मायरा की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, और मायरा की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि अबीरा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अबीरा सोचती है कि वो इस शादी में क्यों आई है, और वो वहाँ से चली जाती है। वो यहाँ पर आई ही क्यों, वो बिल्कुल भी सब कुछ छोड़कर जाने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ पर मायरा अपनी मम्मा को रोकती है, और वो खुद अरमान के सामने माफ़ी मांगने लगती है, और अबीरा फूट फूट कर रोते हुए मायरा के गले लगती है। अरमान भी खुश होता है। ये सब कुछ चुपके से मेहर और विद्या सुन लेते हैं, और मेहर विद्या मिलकर एक बड़ी साजिश रचती है। तभी यहाँ पर तानिया और मनीषा काफ़ी भड़क जाती है और मेहर को रंगे हाथ पकड़ती है। विद्या तो अपने आप को छुपाती है, लेकिन मनीषा चाची सा विद्या को भी देखती है मेहर के साथ। और अब तानिया एक बड़ा फैसला लेती है कि आखिरकार मेहर क्या करने आई थी अबीरा के कमरे के बाहर। तभी पहले तो मेहर अपनी चुप्पी ठान लेती है, लेकिन मनीषा चाची सा जेल के सलाखों के पीछे भेजने की बात करते हैं। तभी मेहर कहती है कि अबीरा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने वाली थी, और ये सुनकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। जहाँ पर आप सभी देखेंगे तुरंत अबीरा समझ जाएगी कि मेहर की चाल है, मेहर ने जानबूझकर ये सारी चीज़ें किया है। तभी यहाँ पर अबीरा जो है वो अपना आपा खोते हुए नजर आएगी, और मैं कहेगी मेहर मेरी ज़िंदगी 8 साल से तुमने बर्बाद करके रखा है, और अब मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। मेरे साथ जो किया तो किया, लेकिन मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तुमने तो तुम्हारा खात्मा ही कर दूंगी। जहाँ पर आप सभी देखेंगे अबीरा का ये एक डायलॉग ऐसा होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अबीरा यहाँ पर पूरे परिवार को बुलाएगी और कहेगी कि जिस औरत पर तुम लोग विश्वास करके बिजनेस तक खड़ा कर दिए है, उस औरत पर आंख बंद करके विश्वास करो। वही औरत इस पार्टी में घटिया साजिश चला रही थी। मायरा को बुलाई है, और उस औरत का 8 साल पहले उसने क्या किया था उसके काले कारनामे मेरे पास है, और मैंने ही अभी तक इसीलिए चुप ही रखा है, क्योंकि मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी इसका पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, और वो इसीलिए मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इन लोगों का अगर ऐसा कुछ ऐसा होगा तो फिर ये लोग हम ही लोगों को परेशान करेंगे, हमारे परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन अब बहुत हो गया, मेरी बेटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वहीं पर अबीरा सीसीटीवी फुटेज दिखाती हुई नजर आएगी, और कहेगी 8 साल पहले जो रजत का मर्डर हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि रजत का मर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं मर्डर किया गया था, और ये एक मर्डरर है, और जहाँ पर जिसकी वजह से आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए थे, इस पर विश्वास किए होते तो हमारी बेटी की वजह से इसने आग लगा दिया था, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा था, और हमें कस्टडी पेपर जब तक हम ठीक हो आए ठीक भी नहीं हुए थे, और हमें कस्टडी पेपर जब हम ठीक हो के आए ठीक भी नहीं हुए थे, तब
भी चले आए थे। लेकिन तब हमें कस्टडी पेपर मिल गया और उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा। मुझे यहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं जैसे ही होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसके बाद मैंने कस्टडी का पेपर तुम्हारे पास भिजवाया था। अरमान मैंने ही नहीं भिजवाया था। जैसे ही ये सारी चीज़ें सुनेगा, अरमान का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँचेगा और अरमान यहाँ पर मेहर को ज़ोरदार थप्पड़ जड़ता हुआ नज़र आएगा और घर से बाहर निकलता हुआ नज़र आने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।